हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं पीजीटी केमिस्ट्री के रिलेटेड जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके डिटेल्स डिस्कस करूंगा। बेसिकली काफ़ी सारे लर्नर्स की क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग द कोर्सेज, तो अब मुझे लगा कि एक इंडिविजुअल अलग अलग रिप्लाई करने से तो मैं एक कॉमन वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए जो ये कोर्स हमारा पीजीटी केमिस्ट्री का है ये आपका अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको वहाँ पेड कोर्सेज के अंदर पीजीटी केमिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा। तो जो लर्नर्स अभी जैसे आगे एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी कोर्सेज उसी सेम कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जो लर्नर्स आपका एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम देंगे अभी, देन ऑल्सो इट विल बी द सेम। उसमें अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं, एचटेट के लिए अलग और आपका एचपीएससी पीजीटी का तो अलग है ही उसके अंदर। तो इस तरह से उसमें ये रहेगा कि आपके पास बेसिकली एक ये भी इंफॉर्मेशन थी कि कोर्स में लाइव क्लास होंगी या रिकॉर्डेड होंगी। तो इसके अंदर मैं बता दूं कि जैसे 70% क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस ही हैं। ऑलमोस्ट हाँ 65 to 70% क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। और अभी हमने इस मंडे से क्लासेस लाइव भी स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें कि आपका काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लाइव में डिस्कस करेंगे और रिकॉर्डेड के डाउट्स भी आप लाइव के अंदर उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा एक इसमें ये डाउट आ रहा था कि बहुत सारे लर्नर्स की क्वेरी थी कि क्या जनरल सेक्शन इस बार पेपर के अंदर आएगा क्या। तो जनरल सेक्शन इस बार एग्जाम के अंदर नहीं है, ये भी मुझे मतलब इंडिविजुअल क्वेरी मिल रही थी। तो जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें जनरल सेक्शन का पार्ट नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो उसके अंदर 80% आपका जनरल था, 20% आपका केमिस्ट्री 80% केमिस्ट्री था, 20% आपका जनरल था। बट इस बार सारा का सारा उन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर 100% केमिस्ट्री ही कर दिया है। ये आपके पास पूरा का पूरा गिवन सिलेबस है। तो देखो कोर्स में जो क्लासेस हैं वो अलग अलग चैप्टर्स को लेके बनाई गई हैं। और इसमें ये है कि मतलब आपके पास आपको वो टॉपिक बेसिक से लेके एडवांस तक आपको उसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। एडवांस का मतलब है कि जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके बीएससी के डाले हुए हैं, तो वो भी हम उसको कवर करेंगे। और काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के ही हैं। तो आप या एनसीईआरटी से भी आप कवर कर सकते हैं, मतलब जो सेल्फ स्टडी कर रहा है दैट इज ऑल्सो गुड, आप सेल्फ स्टडी से कवर करो। और ऐसे लर्नर्स जो काफ़ी साल से जैसे सब्जेक्ट से टच में नहीं है तो वो सब क्या कर सकते हैं कि मतलब कोर्स के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल भी बिना मतलब कोर्स का ऐसा कोई वो नहीं है। आपको अगर वैसे भी कोई गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग द सब्जेक्टिव एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9416447779। ठीक है। तो मेनली कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स डाउट्स आ रहा था कि हमारा कोर्स कहाँ अवेलेबल है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ अवेलेबल है, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम ये क्लास ले रहे हैं। और अचीवर्स एकेडमी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका iOS पर भी अवेलेबल रहता है। iOS पर हमें लिंक के थ्रू करना पड़ता है, मतलब आपका जो वेब लिंक होता है वहाँ से आप iOS पे कर सकते हो। इसके अंदर दूसरा ये है कि मैंने बताया आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, प्लस क्लासेस भी हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर टेस्ट सीरीज का एक क्वेरी आ रही थी काफ़ी सारे लर्नर्स की। तो टेस्ट सीरीज अभी इंक्लूडेड नहीं है। अभी क्या है कि हमने असाइनमेंट्स पीडीएफ आपको ऐड करी हुई हैं, मतलब असाइनमेंट्स हैं, पीडीएफ्स हैं और पीडीएफ्स के आंसर कीज हैं और वीडियो सॉल्यूशंस है, वो यूनिट वाइज हैं। जैसे यहाँ ये एक यूनिट है तो इसका एक प्रैक्टिस सेट है आपके पास, उसका वीडियो सॉल्यूशन है। फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट है, उसका वीडियो सॉल्यूशन है। तीसरा प्रैक्टिस सेट, इस तरह से लगभग हर यूनिट के हमारे पास प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें आपके कोर्स में आपको मिलेंगे 25 यूनिट्स आपके पास कवर होती है। तो 25 यूनिट्स के प्रैक्टिस सेट्स, उसके पीडीएफ्स क्वेश्चन आंसर्स के और उसके वीडियो सॉल्यूशंस हमारे पास रहेंगे। फिर भी कोई डाउट आए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल रहता है। आप किसी भी टाइम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाउट्स पूछ सकते हैं। जब एक साथ डाउट इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसको मैं लाइव सेशन के अंदर जैसे भी किसी एक दिन ले लेता हूँ और लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। ये लाइव क्लासेस में मैंने ये पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, सम बेसिक कंसेप्ट। मतलब सारे लाइव में नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका अभी मान के चलो अगर पेपर है वो मिड अक्टूबर में हो जाएगा, मतलब एज पर जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन लग रही है कि पेपर मिड अक्टूबर में हो जाएगा। तो अक्टूबर तक पॉसिबल नहीं है कि पूरा सिलेबस लाइव में हो, बिकॉज 2 महीने हैं और सिलेबस काफ़ी बड़ा है, 25-26 यूनिट है। तो 2-2 दिन में भी एक यूनिट करेंगे तो भी 60 दिन 50 दिन लग रहे हैं और 2 दिन में कोई यूनिट होती नहीं है। तो इसलिए आपके पास वो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी है
कि भाई आप मान लो आप अवेलेबल हो, आपके पास थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइव भी जो चल रही हैं क्लासेस लाइव, और साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि रिकॉर्डेड में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होता। काफ़ी सारे लर्नर्स का ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस से ही सिलेक्शन हुआ है, तो वो ठीक है। मतलब वो आप अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, आप जैसे भी आप मतलब लाइव या रिकॉर्डेड आप अपना पढ़ सकते हो। तो बात ये है कि रिकॉर्डेड इसलिए डाला है बिकॉज आप अपना सिलेबस उससे जल्दी कवर कर सकते हो। एक डाउट ये रहता है कि सर सिलेबस में क्लासेस हमारी कोर्स के अंदर क्लासेस वगैरह कितनी है, तो क्लासेस अराउंड एंड अराउंड हमारा 300 के आसपास क्लासेस तो होंगी, प्रैक्टिस वगैरह मिला के बता रहा हूँ मैं। तो क्लासेस काफ़ी हैं क्योंकि वो डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। उसमें फिर क्या होता है कि आपके पास आप अगर जैसे अभी काफ़ी लर्नर्स हैं जो एक्सटेट के लिए आगे प्रिपेयर करेंगे, तो वो एक्सटेट में काम आएगा। फिर आपके एचपीएससी पीजीटी में, फिर आप कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम दे लो, मतलब ये एक बार आपको आप क्लासेस पढ़ के फिर किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बार बार अलग अलग एग्जाम्स का सिलेबस करने से बेटर है कि आप एक बार ही सारा सिलेबस कर लो और आपको भी फिर हर पेपर के अंदर काम आएगा। तो अभी जो अपकमिंग हमारा रिक्रूटमेंट का एग्जाम है वो एचपीएससी पीजीटी का है, बट ऐसे लर्नर जिनके पास एचटेट नहीं है वो फिर आगे एनवीएस एग्जाम आने वाला है उस पर फोकस कर सकते हैं। और जो जिन्होंने अभी बीएड ही करी है, तो बीएड वाले लर्नर्स क्या करेंगे कि अभी आगे नवंबर दिसंबर में आपका एस्टेट होगा, उसके लिए प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं है कि भाई रिक्रूटमेंट आ गई है अब हम एस्टेट का क्यों तैयारी करें, वो बाद में भी आएगी। मतलब आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर लोगे तो रिक्रूटमेंट वगैरह आती रहती हैं। मतलब ये आ गई, फिर हो सकता है 2-3 साल बाद फिर आ जाए, या हो सकता है यही एक्सटेंड हो जाए, मतलब कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। बट अभी तक की जो डेट है वो डेट मीन्स रफ प्रोबेबिलिटी है कि पेपर आपका मिड ऑफ अक्टूबर में मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। आपको पेपर की डेट अराउंड एंड अराउंड 20 अगस्त के आसपास जैसे ही फॉर्म क्लोज होंगे उसके बाद 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगी। वो सब शेड्यूल आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा, किसका सब्जेक्टिव। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव पहले होगा और फिर सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर करिए। एनसीईआरटीज से कर रहे हो तो एनसीईआरटी से करो, बट मान लो किसी टॉपिक्स का आपको एक्सप्लेनेशन बेटर नहीं लग रहा है एनसीईआरटी के अंदर, तो उसको आप प्रदीप की बुक फॉलो कर सकते हो। या कोई भी आपके पास और कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। मतलब एक कोई वो इशू नहीं है कि आप कोर्स स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपको कभी भी मतलब कोई गाइडेंस है तो आप डेफिनेटली हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम्स में पेपर वगैरह ऐड किए हुए हैं। हाँ, मतलब जब भी तैयारी करो जैसे अभी, तो अपना PYQs रेफरेंस में लेके प्रिपरेशन करना जो पिछले साल हुए थे मेवात कैडर के अंदर। तो उससे ये होगा कि आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि सिलेबस में जो यूनिट्स है वो कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है और सब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो उसको आप देखो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को आप दोनों को साथ में भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप पहले क्या करो कि ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लो और फिर साथ साथ में एनसीईआरटी या जो भी रिएक्शन आप पढ़ते हो ना, उस रिएक्शन को आपने मतलब लिख के देख लिया सिंपल सा, और बस थ्योरी को समझ लिया। तो फिर बाद में जब आप सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 10 दिन के इंटरवल में हो जाएगा, टाइम मिलेगा आपको। आपको टाइम मतलब ऐसा रहेगा कि जैसे आपका मिड अक्टूबर में अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया आपका, यानी कि प्री का एग्जाम हो गया, तो उसके बाद फिर हमारा 1 महीने में तो देखो रिजल्ट ही आता है, 20-25 दिन 30 दिन में तो रिजल्ट आने में लगते हैं। और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिर आपके सब्जेक्टिव की डेट 1-1.5 महीने की मिलती है। तो मतलब दो से 2 महीने के मतलब तो मिनिमम मान के चलो, जब से आपका प्री हो जाएगा उसके बाद 2 महीने टाइम मिलेगा। तो 2 महीने लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत इनफ टाइम होता है। तो आपका जिन्होंने अभी मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो वो पहले अपना ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर ले। बट हाँ, काफ़ी सारे जैसे आप में से एस्पायरेंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और आपको ऑब्जेक्टिव में कोई ज़्यादा इश्यू आता नहीं है, तो आप फिर मतलब साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव को भी कर सकते हो। बट जनरल पार्ट नहीं आ रहा तो जनरल का इश्यू नहीं है इस बार, क्योंकि जनरल के लिए 20 मार्क्स के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ जाता है। वो अभी इस बार हमारा नहीं है, तो मतलब वो पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। और सिलेबस हमारा सारा ऑलमोस्ट 11th-12th क्लास का दे रखा है। तो कहीं भी कोई किसी को प्रॉब्लम हो कि सिलेबस के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अकेडमी का नंबर भी अवेलेबल है, आप अकेडमी के नंबर पे कॉल करके आप कोर्स की डिटेल्स पूछ सकते हो। हाँ, जो कोर्स है पीजीटी केमिस्ट्री का वो हमारा अचीवर्स अकेडमी पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको मतलब जिसको लग रहा है कि मतलब परचेज करना चाहिए वो कर सकता है। अदरवाइज मतलब आप सेल्फ स्टडी से भी करोगे तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, यू कैन डेफिनेटली क्रैक दैट एग्जाम।
आपका अच्छा रैंक भी आएगा और आप क्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे छोटी सी आपको इसमें डिटेल्स बतानी थी। बाकी कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, और पेपर वगैरह के साथ इसको थोड़ा कनेक्ट करके पढ़िएगा सिलेबस को। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, ईजी सिलेबस है, और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ये सिलेबस है, इस पर रिलेटेड जो पीछे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर में, जो पेपर आया था आपका, मैं उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। और फिर सब्जेक्टिव का तो अभी नहीं करवा रहा मैं कुछ ज़्यादा डिस्कशन। आपका जो डिस्कशन होगा वो सब्जेक्टिव का हम फिर आपके पास ये है कि आफ्टर द प्री एग्जाम ही करेंगे, लेकिन साथ साथ जो लाइव क्लासेस ले रहा हूँ मैं उसमें बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव के लिए आपको अप्रोच क्या रखनी है। हाँ, दूसरा एक ये डाउट था कि जो सिलेबस है, मतलब ये इसकी कोर्स की वैलिडिटी क्या है। तो कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। अब इस 1 ईयर में आपके पास मतलब ऐसा रहता है, आगे जितनी भी एग्जाम्स होंगे, जैसे किसी का अभी एस्टेट एग्जाम है, फिर आपके पास आपका HPSC PGD का एग्जाम आपका है, या NVS का एग्जाम आएगा, या उससे आगे KVS का एग्जाम होगा, या EMRS का एग्जाम होगा, या फिर RPSC का एग्जाम होगा। तो ऑलमोस्ट क्या है कि वो आपका सिलेबस इन सारे एग्जाम्स को कवर्ड करता है। तो आपका जो 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा उसमें आगे आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के एग्जाम्स तक आपके पास आपका कोर्स वैलिड रहता है। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि हम ये कोर्स सिर्फ प्री के लिए ला रहे हैं। मतलब आपका अगर जैसे अभी HPSC PGT में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो फिर सब्जेक्टिव के अंदर भी आपको गाइडेंस यहीं मिलेगी, रिटर्न वगैरह की प्रैक्टिस और वो सब हम प्लान कर लेंगे आफ्टर द प्री एग्जाम। और इंटरव्यू के लिए भी जैसे मैंने HPSC में 2 बार इंटरव्यूज फेस किए हैं। तो एक बार HPSC PGD का मैंने किया था और अभी पीछे, और एक मैंने HPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का मैंने इंटरव्यू दिया था। तो 2 मैंने इंटरव्यू दिए HPSC के अंदर, बाकी अलग अलग जगह पर भी इंटरव्यूज दिए। तो वो इंटरव्यूज का भी एक्सपीरियंस आपके साथ, अगर जैसे इंटरव्यू में जो भी जाते हैं कैंडिडेट, तो इंटरव्यू के टाइम पे वो आपको गाइडेंस इंटरव्यू की भी बता दूंगा मैं कि किस तरह से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है इंटरव्यू में। तो वो तो देखो चलो लास्ट स्टेज का है, मतलब स्टेज वाइज हम इसमें चलेंगे, तो वो सारा आपका एक ही कोर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। कुछ अलग से इसमें कहीं से भी ये नहीं है कि प्री के लिए अलग कोर्स है, सब्जेक्टिव के लिए अलग कोर्स है, या इंटरव्यू के लिए कोई अलग कोर्स है, वैसा कुछ नहीं है। जस्ट एक आपका पूरा का पूरा इसमें मैंने कंबाइंड कर रखा है सारी क्लासेस को। तो जिसके भी जैसे बेसिक्स वगैरह कहीं से वीक हैं तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी जो डेमो क्लासेस वगैरह मैंने कुछ जैसे HTET के सॉल्यूशंस डाल रखे हैं वो भी हैं, और ऐप पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोर्स इसी पैटर्न में रहेगा जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ ना, मतलब कि क्लास ये चल रही है, फिर मेरा जैसे कॉर्नर में यहाँ वीडियो चल रहा है, तो इसी तरह से मेरी सारी की सारी कोर्स के अंदर भी क्लासेस हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ये सब चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ मैं प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस हैं आपके, पहले तो मैं ये जो मेवात वाला हुआ था इसके डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद एक HTET का हमारा मैंने पार्ट 1 तो डिस्कस कर लिया था, पार्ट 2 रहता है वो कर लेंगे। और फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस होगी, मैं प्रैक्टिस मतलब यूट्यूब पे भी करवाता रहूँगा, जैसे वीक में 1 या 2 क्लास में यूट्यूब पे भी डालता रहूँगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। बाकी और लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।